welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the asteroid collision. आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है एस्ट्रॉयड कोलिजन। तो मीडियम लेवल मार्क कर रखा है लेकिन इतना कोई हार्ड प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए प्रॉब्लम को देखता हूँ क्या कह रहा है। We are given an integer array asteroids of size n representing the asteroids in a row. Okay. For each asteroid, the absolute value represents its size and the sign represents the direction. Okay. The positive meaning right and the negative meaning left. Each asteroid move to at the same speed. Okay. Find out the state of the asteroid after all collisions. Okay. If two asteroids meet, the smaller one will explode. Okay. If both are of same size, they both will explode. If two asteroids moving in the same direction will never meet. Okay. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कह रहा है ना, एक हमें एरे दे रखा है, राइट। जो हमें क्वेश्चन कह रहा है उसमें एन साइज ऑफ एस्ट्रॉयड है, एन, राइट। मेरा एरे है और इसका साइज एन है। ओके। एन साइज ऑफ एस्ट्रॉयड है और उसमें सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं इसका 2 है, इसका 3 है, इसका -4 है, इसका 6 है, इसका -3 है। ओके। देखो, तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है। ओके। और उसके बाद उसका निगेटिव साइन दे रखा है, मतलब वो नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ओके। और पॉजिटिव साइन मतलब राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ये मेरा क्वेश्चन का मोटिव है। तो लास्ट में मुझे क्या कह रहा है ना, अगर जैसे ये 3 और 4 हो गया, अगर ये दोनों कोलाइड कर रहा है तो जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो अब इसका मानते हैं इसका स्ट्रेंथ 3 है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके स्ट्रेंथ पे बात आती है। अगर स्ट्रेंथ इसका 3 और इसका 4 है, मतलब ज़्यादा जिसका स्ट्रेंथ है वो रह जाएगा और सर्वाइव कर जाएगा, और जिसका कम स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, -4 रह गया मेरे पास। अब -4 है तो मतलब इसका लेफ्ट डायरेक्शन और फिर से इधर 2 का राइट डायरेक्शन है, तो अब इसके साथ कोलाइड करेगा। तो फिर यहाँ पे देखेगा या -4 का स्ट्रेंथ 2 के कंपैरिजन ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर 2 का क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या मेरे को, -4 ही रह जाएगा इधर का। अब तो ये लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ फिर मुझे राइट की तरफ तो कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई एस्ट्रॉयड नहीं है जिससे कोलाइड कर सके। तो अब ये क्या हो गया, इसका 6 है, इसका डायरेक्शन राइट की तरफ है। अब यहाँ पे एक 3 आ रहा है जिसका लेफ्ट की तरफ है। अब ये दोनों कोलाइड करेगा तो इसका इस केस में क्या है, किसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 6 का है। तो 3 एक्सप्लॉइट कर जाएगा और 6 मेरे को रह जाएगा। तो मेरा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, -4 एंड 6, राइट। अब देखो दो चार केस हैं, जैसे अगर मैं दो पोजीशन देखता हूँ, जैसे 2 और 3 देखा, राइट। अगर दोनों ही निगेटिव है, मतलब दोनों साइड मूव कर लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, मतलब इस केस में एक्सप्लोजन नहीं होगा। या दोनों ही पॉजिटिव है तो इस केस में इस केस में भी एक्सप्लोजन नहीं होगा। या लेफ्ट वाला निगेटिव है और राइट वाला पॉजिटिव है तो इस केस में भी एक्सप्लोजन नहीं होगा। ये 3 ऐसा केस है जिस केस में हमें एक्सप्लोजन नहीं होगा। ओके। अब एग्जांपल देख लेता हूँ। अब मैं फर्स्ट एग्जांपल दे रहा है 3, 5 और -3। ओके। एग्जांपल दे रहा है 3, 5 एंड -3। ओके। अब हम यहाँ से आइटरेट करेंगे। पहले मेरे को 3 आया, मतलब मैं कोई वेक्टर लूँ या जो भी स्टैक ले लूँ, स्टैक से भी बना सकते हो, वेक्टर से भी बना सकते हो। मैंने वहाँ पर 3 डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक कर रहा है 5 है जो कि वो भी पॉजिटिव है, इसको भी डाल दिया। अब उसके बाद मेरे को देख रहा है यहाँ 3 -3 आ रहा है, मतलब उसका निगेटिव। तो ये दोनों का कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो इसमें स्ट्रेंथ उसके बाद चेक किया किया जाएगा। तो इसका इसका स्ट्रेंथ 5 है और इसका स्ट्रेंथ 3 है। तो 5 का ज़्यादा स्ट्रेंथ है एज़ कम्पेयर, तो यहाँ पर 3 का एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इस केस में मेरा आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। जिसका अभी ये दोनों का तो कोलाइड करने का चांस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है और दोनों ही राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके। तो ये मेरा आंसर हो गया 3 और 5। द स्ट्रेट 5 एंड -3 कोलाइड रिजल्टिंग 5। ओके। एंड 5 एंड 3 नेवर कोलाइड। उसके बाद ये तो दोनों कभी कोलाइड नहीं करेगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ, 10 -10। ओके। जैसे मेरे पास 10 और -10 दे रखा है, ये तो मुझे सीधा नज़र आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों कोलाइड कर जाएगा। तो मतलब इस केस में क्या होगा, कोई नहीं बचेगा, राइट।
एम्प्टी है। द स्टार्ट एंड कोलाइड द स्टार्ट -10 एंड 10 कोलाइड एक्सप्लोडिंग ईच अदर। ओके, एक दूसरे को बर्बाद कर देगा और कोई नहीं बचेगा। अगर मैं और दूसरा कोई एग्जांपल की बात करूं, इससे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन पर भी और मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है तो -12, 5, 4, -6 एंड 8 ले लेते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लिया। जैसे मेरे को इस केस में देखो, अगर मैं यहाँ से आइटरेट करता हूँ तो यहाँ पर को -12 है। मैंने एक कोई वेक्टर या वेक्टर में डाल लिया, चलो एक वेक्टर ही में ले लेता हूँ। सॉरी, देखो ये मेरा वेक्टर है। ओके, अब हमने क्या करा, -12 पहले डाल लिया। अब -12, ओके। और उसके बाद मेरे को इसका मतलब डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ 5 आया, मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे भी पुश कर दिया। उसके बाद मेरे को 4 आया, वो भी पॉजिटिव है, इसे भी पुश कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को -6 आ रहा है, तो -6 आ रहा है तो उससे मैं क्या करूँगा, उससे एक प्रीवियस वाले को चेक करूँगा। उससे एक प्रीवियस वाला, अगर वो अगर करंट एलिमेंट मेरे को देखो, अगर यही इस केस में क्या हो रहा था ना, अगर नेगेटिव आया तो उससे बैक वाले एक प्रीवियस वाले में चेक करूंगा। अगर वो पॉजिटिव है मतलब उस दोनों में कोलिजन होगा। वही अगर मेरे को पॉजिटिव आ रहा है, अब पीछे में अगर उसके बैक में निगेटिव, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड रहेगा, इधर रहेगा, और इसका राइट साइड रहेगा, तो इसमें कोलिजन होने की कोई चांस ही नहीं। अगर निगेटिव आता है तो उस केस में हम उसके प्रीवियस वाले को चेक करेंगे, राइट, ताकि उसका कोलिजन। तो इस -6 आ रहा है, अब पिछले वाले में पॉजिटिव है मतलब 4 है, अब इस दोनों में कोलिजन होगा। अब कोलिजन है तो सर्वाइव कौन करेगा, जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका है, -6 का है। तो इस केस में क्या हो गया, ये कट गया, मतलब एक्सप्लॉइट कर जाएगा, और इस -6 बच जाएगा। अब फिर -6 जो है अब इसके साथ कोलाइड करेगा 5 के साथ। अब 5 भी खत्म हो जाएगा, ये भी -6 हो गया। अब इसके बाद तो निगेटिव है, मतलब इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अभी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी 8 आया, अब 8 को हम सीधा पुश कर देंगे, इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं, तो क्या होएगा इस केस में, -12, -6 एंड 8, -6 एंड 8। अब इसको मैं इसका एग्जांपल भी कोड में रन करके भी दिखा देता हूँ। -12, 5, 4, -6, 8। ओके, कस्टम इनपुट ले लेता हूँ। ओके, -12, 5, 4, 5, 4, और क्या क्या था, -12, 5, 4, -6 और 8, -6 एंड 8। ओके, ये कितना एलिमेंट होगा, 3, 2, 5 हो गया। इसको साइज 5 कर देता हूँ इसको। अब रन कर लेता हूँ। देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, -12, -6 और 8। अब यहाँ पे देखो -12, -6 और 8 है, हमारा आउटपुट हो गया। ओके, अब चलिए कोड देख लेता हूँ। क्वेश्चन आसानी है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक हमने वेक्टर ले लिया। आप वेक्टर और स्टैक कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करा, फॉर लूप आइटरेट करा, i इक्वल टू 0 से n तक। अगर स्ट्राइड पॉजिटिव होगा तो आंसर में सीधा हम पुश कर दे रहे हैं। ओके, अब उसके बाद एल्स, देखो एक हमने प्रीवियस वैल्यू ले लिया, एक वेरिएबल बना लिया ताकि वो प्रीवियस एलिमेंट को स्टोर कर सके, और बाद में जो अगर मेरे को पॉजिटिव आता है, निगेटिव आ रहा है, तो उसको प्रीवियस वाले से मैं कंपेयर कर सकूँ। ओके, ओके, देखो हमें पॉजिटिव आया, मतलब इसका डायरेक्शन राइट साइड है, तो हमने सीधा पुश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। अगर वाइल देखो, वाइल आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमने कुछ एलिमेंट उसमें पुश करा और आंसर वो पॉजिटिव है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बैक जो हमारा प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है, जैसे मैं इस केस में ही ले लूँ, जैसे यहाँ यहाँ पे तो हमें -12 आया, इसमें तो मैं पुश सीधा पुश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओके देखो, अगर वो आंसर डॉट बैक वो पॉजिटिव है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आंसर डॉट बैक, और देखो एब्सोल्यूट मेरा जो पीछे वाला जो एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है करंट एलिमेंट से छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रीवियस प्रीवियस वाले को हम क्या मार्क कर देंगे, प्रीवियस में हम आंसर डॉट बैक जो एलिमेंट है उसको हम स्टोर कर लेंगे, और उसको हम आंसर में जो हम पॉप कर देंगे। ओके, और इफ प्रीवियस इक्वल टू, अगर मेरा प्रीवियस जो एलिमेंट है और एब्सोल्यूट, देखो जैसे मान लेता हूँ मेरे पास कोई केस आएगा, मेरे प्रीवियस में मान लो 3 है और करंट में मेरे को -3 आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में क्या एक्सप्लोड कर जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं बचेगा, राइट। अगर देखो वही कंडीशन चेक करा, प्रीवियस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्ट्रैड ऑफ आई, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है और डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो क्या करेगा ना, ब्रेक कर लेगा। ओके, उसके बाद देखो एक और कंडीशन चेक करेगा, इफ आंसर इज नॉट एम्प्टी, और देखो यहाँ पर हमने क्या करा ना, जो मेरा बैक वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, बैक वाला एलिमेंट बड़ा रहेगा, राइट। देखो जैसे इस केस में अगर बैक वाला एलिमेंट मेरा बड़ा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उसका ले रहे हैं, राइट, और करंट वाला एलिमेंट मेरा छोटा है, तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्दर ये मूव ऑन करेगा, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। एल्स क्या करेंगे ना, इफ इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्ट्रैड का जो है ना, अगर प्रीवियस के बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे ना, आंसर में उसे पुश कर देंगे। ओके, लास्ट में क्या कर रहा है, आंसर रिटर्न कर देंगे। देखो आप यहाँ से पहले आप कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लो, उन्हें क्या करा ना, जैसे मेरे पास कोई भी एलिमेंट था उसे आइटरेट करते चले, और देखो मेरा 3 कंडीशन बनेगा, अगर दोनों एलिमेंट निगेटिव है तो कोलिजन नहीं होगा, पॉजिटिव है तो कोलिजन नहीं होगा, या निगेटिव है और फिर पॉजिटिव है तो भी कोलिजन नहीं होगा, ये 3 केस होगा जहाँ पर हमें कोलिजन नहीं होगा, राइट। तो इस केस में हमने क्या, पहले निगेटिव आ रहा था, मतलब इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड था, राइट, तो उसमें मुझे कोई कोलिजन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद हमने 5 है उसको भी सीधा पुश कर दिया, इसका डायरेक्शन राइट साइड है। अब देखो राइट साइड है, अब इसके बाद कोई निगेटिव, जैसे ये मेरे को 4 नहीं रहता, 4 को भी हटा दो, अगर मेरे को यहाँ पर -6 मिल रहा था सीधा, तो अब इससे मेरे को एक्सप्लॉइट करता, क्योंकि प्रीवियस वाला इसका पॉजिटिव है जिसका डायरेक्शन राइट साइड है, और ये एलिमेंट है जिसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो दोनों में कोलिजन होगा, और जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। ओके, तो मेरा केस हो गया, तो ये -6 हो गया, और अब ऑलरेडी मेरे पास पहले पहले से -12 था, तो ये इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और -6 बचेगा, इसका भी डायरेक्शन लेफ्ट साइड ही रहेगा, मतलब इस दोनों में कोलिजन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद फर्दर जब हम आइटरेट करेंगे तो मेरे को पॉजिटिव नंबर आ रहा है जिसका डायरेक्शन राइट साइड है, तो इसमें कोलिजन नहीं होगा, राइट। ये हमारा 3 केस सिनेरियो बन रहा है। ओके, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखो हमने क्या करा ना, पहले तो हम अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कोई भी स्टार्ट मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, तो उसको हम सीधा पुश कर ले रहे हैं, उसके बाद एक प्रीवियस वेरिएबल वेरिएबल ले रहे हैं, और लूप हमारा तब तक रन करेगा जब तक मेरा आंसर इम्पटी नहीं है और आंसर डॉट बैक ग्रेटर देन 0, मतलब वो पॉजिटिव है। और उसके बाद हमें कंपैरिजन कर रहे हैं, जो मेरा प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है ना, वो करंट एलिमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू वो करंट स्ट्रैड है उससे छोटा है, छोटा रहेगा। देखो अगर मैं यहीं पर ले लूँ, जैसे देखो अगर मेरे पास 5 है, अगर मान लें तो प्रीवियस एलिमेंट मेरा छोटा है, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो वही जो करंट एलिमेंट है, मान लें तो -6 है, अब ये दोनों में कोलिजन होगा, अब ये दोनों में कोलिजन होगा तो 5 तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, -6 बचेगा, तो वही कह रहा है, अगर प्रीवियस इक्वल टू, सॉरी ये मैंने क्या करा, इसको हटा, इसमें क्या प्रीवियस इक्वल टू आंसर डॉट बैक रख लेंगे, और आंसर हम उसको हम पॉप बैक कर देंगे। उसके बाद हम एक सिनेरियो चेक कर लेंगे, जब मेरा दोनों का वैल्यू, अगर प्रीवियस का एलिमेंट और मेरे को
वही जो 3 और -3 है, जैसे दोनों का डायरेक्शन, जैसे पहले पॉजिटिव डायरेक्ट डायरेक्शन और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो उसके तो क्या ब्रेक कर जाएगा, दोनों ही एक्सप्लोड कर जाएगा। अदरवाइज एक केस बनेगा जब अब करंट वैल्यू जो है छोटा है प्रीवियस एलिमेंट से, तो इसको इस केस में हम क्या करेंगे, सीधा कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके। और एक एक केस हम चेक कर रहे हैं, एलसिफ एस्ट्रॉयड ऑफ अगर प्रीवियस के बराबर नहीं है तो उसके उसमें क्या आंसर में पुश कर देंगे एस्ट्रॉयड। ओके, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको कंपाइल करके रन कर लेता हूँ। ऐसे कंपाइल करता हूँ जल्दी हो जा रहा है, लेकिन कल भी जब कंपाइल सबमिट करने के टाइम कंपाइल कर रन कर रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था, आज भी टाइम ले रहा है, पता नहीं। अभी हमने एक कस्टम इनपुट करके भी चेक करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से कंपाइल जल्दी हो गया था। कंपाइलर कभी कभी स्लो लग रहा है मेरे को। इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई। ओके, रन करो भाई। देखो ये मेरा रन हो गया। हमने एक कस्टम इनपुट का ही दिखा दिया, आप नॉर्मली वो भी इनपुट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ दिखा देगा। ओके, देखो हमारा सारा टेस्ट केस पास कर गया। ओके, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का, सॉरी इंस्टाग्राम का एक लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे मिंगल टेप के ही नाम से वो चैनल है। वहाँ पे आप आराम से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हो, उसको फॉलो कर लो आप। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं रोज़ जीएफजी की प्रॉब्लम का सलूशन डालता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।